अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप भी ठीक होंगे। तो अभी जी फजर की नमाज़ के बाद का टाइम है, दिन जो है वो आस्ता आस्ता चढ़ रहा है। तो मैं आई थी बाहर, मैंने कहा हमेशा आपको तो कहती हूँ कि फजर की नमाज़ के बाद का टाइम है, तो मैंने कहा चले मैं दिखा भी देती हूँ। आजकल काफ़ी ज़्यादा धुंध हुई है सियालकोट में। कुछ दिन पहले मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, तो ना मुझे था कि हर जगह इतनी ही धुंध होगी, और लेकिन जब सियालकोट से निकल कर समड़ियाल से आगे बिल्कुल भी धुंध का नामो निशान नहीं था। हर चीज़ इतनी क्लियर थी। तो हर जगह धुंध नहीं पड़ रही है, हमारे सियालकोट में काफ़ी ज़्यादा धुंध है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जी मैं आई किचन में, मैंने अपने लिए चाय बनाई। अपना मैं थोड़ा सा नाश्ता है ना सुबह सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठ काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। अपनी थोड़ी सी मैं आदत जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करी हूँ कि सुबह उठते सारी मैं कम से कम 2 गिलास नहीं तो 1 गिलास पानी लाजमी पिया करूँ। बस आस्ता से चेंज कर रही हूँ। तो आज मैंने कहा था चलिए मैं ना कल से स्टार्ट करूँगी, वो कल इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। तो बहरहाल मैंने चाय बनाई अपने लिए, साथ एक ब्रेड का हाफ़ पीस पड़ा हुआ था तकरीबन, वो मैंने लिया। उसके बाद अपने कमरे को मैं सेट करने लगी हूँ, मतलब तब बिस्तर सेट करने लगी हूँ। तो ये मेरी विक्स जो है ना ये सर्दियों में मेरे साथ ही होती है रात को, क्योंकि मैंने इसको गले पे, नाक पे और ना माथे पे लगाना होता है, क्योंकि इसके बगैर तो मुझे सांस ही नहीं आता है। और आजकल ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, नाक बंद होता है, लेटते हैं बिस्तर पे थोड़ा नाक बंद हो जाता है। जब तक इसको ना लगाओ ना तब तक सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पे अपना ब्लैंकेट वगैरह अपना बिस्तर ठीक करने लगी हूँ। तो मैंने कहा चले अब ठीक जो करने लगी हूँ तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो डीप क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी चादर जो है ना बिस्तर की वो उठाई, अपना मैट्रेस उठाया, साथ जो कारपेट उठाया। तो मैंने वैक्यूम मशीन ली। मैंने कहा चले पूरे कमरे में अच्छी तरीके से वैक्यूम मशीन लगाती हूँ। जो फूल झाड़ू होता है उसके साथ तो साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ही करूँ, क्योंकि मैं कमरे की सफाई जो है ना वो दोनों की नहीं करती हूँ। ज़ैनब जो अपने कमरे के अंदर अपने कारपेट पे वैक्यूम करती है, तब मेरे कमरे में भी कर देती है। लेकिन आजकल उनकी पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, तो वो नहीं करी। तो मैंने कहा चलिए मैं अपना भी करती हूँ, साथ उसको भी साफ़ कर दूँगी। और वैसे भी ये वाला जो कारपेट है ना ये एक बंदे से साफ़ नहीं होता, यानी कि वैक्यूम से ना जब प्रेशर होता है तो ये इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट है, दूसरे कारपेट की तरह हार्ड नहीं है जो एक अपनी जगह से हिलता नहीं है। इस वजह से मैंने ना फिर वो भी कारपेट उठाया अपना, और ना मैंने फिर इस तरह करके पूरे जो है कमरे में वैक्यूम जो है लगा लिया। इस तरह ना कोनों से भी मिट्टी जो है वो आराम से निकल आती है। जो फूल झाड़ू होता है ना उससे इतने कोनों से निकलती जितने इससे वैक्यूम से निकल आती है। तो मैं अच्छी तरीके से वैक्यूम से साफ़ करूँगी। और ना बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल ज़रा भी ना साफ़ हो गया था इसके साथ ना, मशीन के साथ। तो मैंने फिर दूसरी साइड पे जाकर ना ये अपनी जो क्या कहते हैं इसको, ड्रेसिंग कह लें इसको, उसके नीचे भी अच्छी तरीके से मैंने सही तरह साफ़ कर लिया है। 2-3 एक ही जगह पे ना 2-3 बार मैं साफ़ कर रही थी। मेरे कमरे में इतना गंद तो नहीं होता, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है ना मेरे कमरे में बच्चे आते नहीं हैं। लेकिन ज़ैनब बच्चे जब पढ़ने के लिए आती है ना वो ज़्यादातर आके बैठती है। जब उन्हें सेपरेट पढ़ना होता है फिर वो इधर बैठ जाती हैं, कभी ज़ैनब बैठ जाती है, कभी रात को अर्शा बैठ जाती है, तो बस वो रस्ट थोड़ी बहुत आ जाती है। उसके बाद मैंने अपने ये चादर दोबारा से डाली, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही इसको चेंज किया था, तो ये साफ़ ही थी। तो फिर मैंने इसी को दोबारा से डाल लिया है। अपने ब्लैंकेट वगैरह तय किए हैं, यहाँ रखे हैं। और ना यहाँ पर मेरी मशीन एक पड़ी हुई है, ये आपको दिखाती हूँ। ये मैं कपड़े सीने के रखी हुई है, एक मेरी पड़ी हुई है यहाँ पे, वेट मशीन पड़ी हुई है। और यहाँ पे मेरे पुराने पर्दे पड़े हुए हैं, जिसको मैं सोच रही हूँ कि अपने ब्लैंकेट का ना ब्लैंकेट का नहीं, अपने मैट्रेस का कवर बना लूँ। अब देखिए मैं कब बनाती हूँ, क्योंकि पुराने पड़े थे तो मैंने कहा इनको फेंकने से बेहतर है किसी काम में ले आएँ। और मैट्रेस के कवर होना लाजमी है, वरना मैट्रेस जो है ना फिर उसका जो अपना जो कवर होता है ना वो गंदा हो जाता है, फिर वो उतर के साफ़ भी नहीं होता। एक बार मैंने इसी तरह साफ़ किया था उतार के, तो वो शिलिंग हुआ, दोबारा आया ही नहीं इस पर मैट्रेस पे पूरा। इस वजह से मैंने ना मतलब सेपरेट कवर बना लेती हूँ, और ना फिर इस तरह उसको उतार के वॉश कर ले आराम से, तो ना फिर मैट्रेस गंदा भी नहीं लगता है। तो उसके बाद मैंने ज़ैनब अर्शा के कमरे की को वैक्यूम किया है। अब मैं इस वैक्यूम मशीन को रख दूँगी दोबारा से डब्बे के अंदर। इस तरह जो है वो मेरी वैक्यूम मशीन जो है ना वो ज़्यादा सेफ़ रहेगी और साफ़ भी रहेगी। उसके बाद जी इसको मैं ब्रश को लैदा कर रही थी, तो यहाँ से मैंने पाइप को लैदा किया, तो इतने ज़्यादा बाल जो है ना इसके अंदर इकट्ठे हुए निकले हैं। ज़ैनब अर्शा को मैं इनको मना करती हूँ कि कमरे में ब्रश ना किया करो, आपने कंघी करनी होती है तो आप ना बाहर जाके किया करो सहन के अंदर शीशा लगा हुआ है। मगर वो हमेशा कमरे के अंदर करती हैं, और मैं शीशा उठाती भी हूँ कमरे से, फिर कमरे में ले आती हैं। लेकिन हेयर वैक्यूम मशीन से जो है ना वो सारी मतलब क्लीनिंग हो जाती है। जी अर्शिया की फरमाइश में बना रही थी कीमा मैं लेके आई थी। कुछ कीमा मैंने चपली कबाब, और कुछ मैं रिश्ता बना रही हूँ, क्योंकि वो थोड़े खाने में नखरे करती है इस वजह से। तो अदरक लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई कर दिया, साथ मैंने इसमें डाला था दालचीनी
और मैंने डाला था ये कड़ी पत्ता डाला है, प्याज डाले थे, उनको हल्का सा फ्राई किया, कीमा डाला है, उसमें नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा सूखा जो धनिया होता है ना उसको मैंने क्रश किया था वो डाले। इसको इसी तरीके से भूनने के बाद मैंने आलू डाल और ना आलू को जब भूनने के बाद मैंने ज़्यादा से टमाटर डाले, कम से कम 3 से 4 बड़े टमाटर है, साथ से 4-5 हरी मिर्च हैं। मैंने लाल मिर्च जो है बहुत हल्की सी डाली है क्योंकि हरी मिर्चों से अभी स्पाइस जो है ना वो कीमे में हो जाना था। तो मैंने इसको दम पे रखा है। उसके बाद मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया और ना थोड़ा सा लेमन डाला जिससे बड़ा मज़े का इसका जायका हो जाता है। और ना कीमा बन गया था। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं इसके ऊपर क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है हरी मिर्चें, इस वजह से मैं डाल लेती हूँ। रोटी मैं घर पे बनाने लगी हूँ। ज़ैनब ने आज आटा गूंदा था और इतना ज़्यादा हार्ड गूंद दिया था। वैसे मैं हार्ड आटा पसंद करती हूँ क्योंकि पतला जो आटा होता है उससे रोटी है ना उससे नहीं बनाई जाती, लेकिन ज़ैनब ने इतना हार्ड आटा गूंदा था कि मैं पेड़े बनाते बनाते ना मेरे हाथ दर्द होने लग गए थे। इतनी यानी कि मुश्किल से मुझे पेड़े बन रहे थे, वो इतना हार्ड आटा है। उसके बाद मैं रोटी को जो है ना वो मैं फिर बना रही हूँ। तो रोटी को भी इतना ना बनाते हुए इतना ज़ोर ज़ोर से मुझे बेलन चलाना पड़ा क्योंकि रोटी जो है वो आराम से जो है वो बन ही नहीं रही थी, इतना हार्ड आटा गूंदा था उसने। तो मैंने कहा चले मेरा ना दिल जब नहीं करता है मैं ज़ैनब को बोल देती हूँ तो वो गूंद देती है। तो मैंने कहा चले शुक्र है गूंदा तो हुआ ना, कम से कम रोटी बन रही है। कीमा बनता है या चिकन का सालन होना तो अर्शिया की फरमाइश आ जाती है कि मामा जी दूसरी रोटी मंगवा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा आज मुझे अभी क्या की मैंने कहा नहीं अर्शिया आज घर पे बनाएंगे। तो दोपहर को हमने ये खाना बनाया है। तो रात को जो है वो मैंने बना ली थी चपली कबाब, जो उनको मैंने फ्राई कर लिया है। बस हम साथ ना दही जो है वो पुदीना वाला बना लिया वो खाएंगे। अभी हमने जाना है बाहर। आज मैंने ज़ैनब अर्शिया से वादा किया था कि हम पार्क जाएंगे, तो वो 7 बजे तो वो आती हैं अकेडमी से और फिर ये बनाते बनाते ना हमें टाइम हो गया। बहरहाल जो है हम लोग चले गए। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं पार्क में, हमारे पास है ये पार्क बना हुआ है। पार्क क्या लें, यहाँ एक बड़ा चीज़ ये एरिया बना हुआ है हमारे घर के पास तो नहीं है बिल्कुल, तकरीबन जो है ना अगर हम जाएँ तो 10 मिनट तो लग जाते हैं अगर हम रिक्शे वगैरह पे जाएँ तो लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। ये जगह बनी हुई है, काफ़ी खुली जगह है और ना यहाँ पे हल्का हल्का सा जो है वो म्यूज़िक प्ले हुआ होता है। पूरे जो एरिया है ना यहाँ पे वहाँ पे डेक लगे हुए हैं तो हल्की हल्की आवाज़ आती रहती है। साथ ना मस्जिद भी बनी हुई है यहाँ पे, बनी हुई है कुछ ना झूले वगैरह के लिए बने हुए हैं, बच्चों के लिए बने हुए हैं। लेकिन मैंने भी ले लिया क्योंकि मुझे भी दिल कर रहा था, मेरा ज़ैनब ने भी लिया तो यहाँ मैं ना ले रही हूँ। तो यहाँ ना ज़ैनब लिखा हुआ है 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे जो है ना वो इस्तेमाल 12 साल से कम ज़्यादा उम्र के बच्चे इस्तेमाल ना करें। तो ज़ैनब ये दिखा रही है कि मम्मा आप बैठी हुई, तो मैंने कहा है मैं को सब बहुत ज़्यादा देख लिया, यहाँ बैठने लगी हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे हमने ना इंजॉय किया है, काफ़ी अच्छा ये एरिया बना हुआ है। और धुंध काफ़ी ज़्यादा हुई थी, सर्दी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जिनका दिल कर रहा था एंजॉय करने को वो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा ना इस वजह से इतना ज़्यादा रश नहीं है। अगर मौसम थोड़ा मतलब ठंडा ना हो फिर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है। ये साथ अभी न्यू भी बना है, लोगों को इतना इसका पता भी नहीं है, इस वजह से काफ़ी सुकून होता है, बड़े आराम से आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। तो उसके बाद खाना तो हम खा के आए हैं, बच्चों ने तो कुछ भी नहीं लिया, बच्चों ने बस चिप्स वगैरह लिया वो खाई है। चाय मैंने घर से नहीं पी थी तो मैंने कहा चले मैं ना यहाँ पे चाय पी लेती हूँ। तो अभी और भी काफ़ी एरिया जो है ना यहाँ पे कैफ़े वगैरह छोटे छोटे रेस्टोरेंट बन रहे हैं, वो आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी मैं। अभी तो रात का टाइम था, इतना कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, वैसे भी बंद थे। दिन टाइम जो है ना वहाँ पे कुछ काम हो रहा होता है। बस ये छोटा सा एक ढाबा टाइप खुला हुआ था तो यहाँ पे चिप्स वगैरह और ना चाय वगैरह मिल रही है। तो बस हम लोग चाय पी के बैठे हैं अभी, मतलब पकड़ी है चाय तो साथ ही गार्ड आ गया कि हम ना बंद करने लगे हैं इसको, तो आप ना बाहर आ जाइए। तो मैंने उनको बोला कि भाई हमें चाय तो पहले पी लेने दें, हम सुकून से बैठ के चाय पीने। तो फिर उन्होंने कहा चलिए आप चाय पी लें। इसके साथ मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।